कल आपने एक फोन खरीदा और सोचो अगले दिन उसकी प्राइस 30% बढ़ गई, या फिर एक फैक्ट्री ही बंद हो गई सिर्फ एक नए टैरिफ की वजह से। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। और जैसे जैसे 2025 खत्म हो रहा है, ये लड़ाई और तेज हो रही है। अगले 8 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कहानी शुरू से लेकर अब तक, और सबसे इंपॉर्टेंट लेट 2025 में क्या होने वाला है। ये आपकी पॉकेट, आपके काम और पूरी ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को इंपैक्ट करेगा बहुत ही तेजी से। वेलकम टू बियॉन्ड द बुलेटिन। आज हम बात करेंगे यूएस चाइना ट्रेड वॉर की, इसका पास्ट, प्रेजेंट और इसका फ्यूचर। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर होगा कि आने वाले 90 दिनों में दुनिया की इकोनॉमी कैसे बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी हिस्ट्री के साथ। ये कहानी नई नहीं है। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब पावर में आई थी, तब अमेरिका ने चाइना को ब्लेम किया था अनफेयर सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी चोरी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वायलेशंस के लिए। रिस्पॉन्स में यूएस ने लगाए थे हेवी टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स पर। चाइना ने तुरंत रिटेलिएट करके यूएस फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट किया था। 2020 में फेज 1 अग्रीमेंट हुआ, लेकिन सच ये है कि वो एक पॉज बटन था। कुछ रुका नहीं था। यूएस को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए थे और चाइना मेड इन चाइना 2025 प्लान कर रहा था। बैकग्राउंड में 2025 ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में 2025 में आते हैं। अप्रैल में यूएस ने अनाउंस किया इकोनॉमिक इमरजेंसी और लॉन्च किए लिबरेशन डे टैरिफ्स। ओवरनाइट चाइनीज गुड्स पर टैरिफ 100% से ऊपर चला गया। चाइना ने भी जवाब दिया, यूएस एग्रीकल्चर, मेटल्स और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को टारगेट करके। अब ये सिर्फ ट्रेड का इशू नहीं था, ये पावर का खेल बन गया था। लेकिन मई 2025 तक दोनों तरफ को समझ आ गया कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसलिए एक 90 डे ट्रूस साइन हुआ। कमेंट सेक्शन में बताइए ट्रूस का मतलब क्या होता है। यूएस ने अपने टैरिफ्स थोड़े कम किए, एवरेज 30% तक। चाइना ने भी टैरिफ्स 10% तक कट किया। पर याद रखिए, ये पीस नहीं था, ये सिर्फ एक सीज फायर। अब प्रेजेंट समझिए, प्रेजेंट टैरिफ लैंडस्केप। आज की सिचुएशन क्या है? काफी टैरिफ्स अभी भी लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा एग्जेम्पशन मिला है ताकि सप्लाई चेन कोलैप्स ना हो, लेकिन आम आदमी और बिजनेसेस दोनों पर प्रेशर है। यूएस में इन्फ्लेशन हाई है, चाइना में ग्रोथ स्लो हो गई है, प्रॉपर्टी क्राइसिस भी चल रहा है और ग्लोबल लेवल पर कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। अब समझिए प्रेजेंट ग्लोबल रिपल। वियतनाम, इंडिया, मेक्सिको जैसी कंट्रीज चाइना +1 स्ट्रेटेजी का फायदा उठा रही है। क्या है ये चाइना +1 स्ट्रेटेजी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चाइना ने स्टील एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पर भेजने शुरू कर दिए, जिससे यूएस और यूरोप टैरिफ्स लगाने की प्लानिंग कर रहे थे। और डब्ल्यूटीओ ने क्लियर वार्निंग दी, अगर एस्केलेशन हुआ तो ग्लोबल ट्रेड 80% तक गिर सकता है। अब सवाल यह है कि फ्यूचर में क्या होगा लेट 2025। सबसे पहले नवंबर इज अ डेडलाइन। अगर ट्रूस एक्सपायर हो गया और नए डील पर साइन नहीं हुआ तो टैरिफ्स फिर से ऊपर चले जाएगा। मतलब आपके फोन्स, कार्स, डेली गुड्स और महंगे हो जाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी वॉर तेजी से बढ़ेगा। टिकटॉक, सेमीकंडक्टर्स, एआई सभी फ्लैश पॉइंट्स हैं। यूएस चाहता है एडवांस चिप्स पर कंट्रोल बना रहे और चाइना अपना देसी इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है। तीसरा, सप्लाई चेन स्लो हो जाएंगी। सप्लाई चेन स्लो पेस पर शिफ्ट होती रहेंगी। इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको की तरफ फुल डीकपलिंग पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं वाइल्ड कार्ड्स। अगर ताइवान या साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ा तो ट्रेड तुरंत कोलैप्स कर जाएगा। अगर चाइना रेयर अर्थ को रिस्ट्रिक्ट करे तो ग्लोबल टेक और डिफेंस इंडस्ट्रीज हिल जाएंगी। करेंसी वॉर स्टार्ट हुआ, यानी युआन डिवैल्यूएशन, डॉलर वेपनाइजेशन, तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। सो व्हाट इट मीन्स फॉर यू? इसका मतलब है आम इंसान के लिए क्या? कंज्यूमर्स के लिए फोन्स, लैपटॉप्स, इंपोर्टेड सामान की प्राइसेस और बढ़ेंगी। बिजनेसेस के लिए सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली। सप्लायर्स डाइवर्सिफाई करना अब मजबूरी होगा। और इन्वेस्टर्स के लिए सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं और रिस्क दोनों। तो बॉटम लाइन सिंपल है, 2025 खत्म होने तक यूएस चाइना ट्रेड वॉर खत्म नहीं होगी, ये इवॉल्व ही होगा। टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी बैटल, सप्लाई चेन शिफ्ट्स, ये वर्ल्ड में नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा फायदा उठाएगी इस ट्रेड वॉर से। आई विल ट्राई कि मैं बेस्ट आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूं। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं ऐसे एनालिटिकल वीडियोस, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में रेकमेंड जरूर कीजिएगा।
थैंक यू।